आज हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण से संबंधित सवाल जवाब देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी में किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, पूरी विस्तार के साथ जानेंगे। स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन विद्वानों ने हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में बांटा, क्या क्या नाम दिया, उस प्रकार से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन आपका अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। तो इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि 11 कांड में बांटे गए हैं, जिसका है पहला चारण काल सन 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी। दूसरा में है 15 सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा में है मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। चौथा में है ब्रज का कृष्णा काव्य सन 1500 से 1600। पांचवा में मुगल दरबार। छठा में तुलसीदास। सातवां में रीति काव्य सन 1580 से 1692 ईस्वी। आठवां में है तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति सन 1600 से 1700 ईस्वी। 9 में है आपका 8वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ईस्वी। 10 में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11 में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो इसमें क्वेश्चन में बन सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास को कितने भागों में बांटा। तो इसमें आपका 11 भागों में बांटा है। साथ ही साथ क्वेश्चन बनते हैं कि किस भाषा में लिखा। तो इसका आंसर होगा आपका अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। और इसका आप कब लिखे हैं आएगा तो 1888 में। दूसरा चलते हैं। दूसरा में है आपका मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण, जिसमें मिश्र बंधु ने आपका 5 भागों में आपका काल विभाजन किए हैं। क्या क्या? पहला है आपका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल में आपका है पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत। विक्रम संवत और ईस्वी में आपका 57 प्लस कर देने से आपका ईस्वी आ जाएगा, और ईस्वी में 57 माइनस करने से विक्रम संवत। तो दूसरा में आपका बांटा गया है आपका माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल आपका 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। उसके बाद है तीसरा में अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल आपका समय है 1681 से लेकर 1790 विक्रम संवत। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। अलंकृत काल है आपका 1791 से लेकर 1889 विक्रम संवत तक बांटा गया है। साथ ही साथ आपका परिवर्तन काल। परिवर्तन काल है आपका 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत तक। उसके बाद है पांचवा में है वर्तमान काल। वर्तमान काल है आपका 1926 से विक्रम संवत से लेकर अब तक। 1926 से लेकर अब तक यह रहा आपका मिश्र बंधु द्वारा काल विभाजन। 5 भागों में काल विभाजन किए हैं मिश्र बंधु, जो आपका मिश्र बंधु 5 भागों में। उसके बाद हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, आप याद कीजिएगा इसको। वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल भी कहते हैं। इसका समय है 1050 से लेकर आपका 1375। इसमें आपका देखिए 1000 से लेकर 1984, लगभग आपका 900 सालों का इतिहास है इसमें। तो दूसरा में है आपका भक्ति काल। पूर्व मध्य काल भी समय है 1375 से लेकर आपका 1700 विक्रम संवत। रीति काल, उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है,
समय है आपका 1700 से 1900। उसके बाद है गत काल, आधुनिक काल, समय है 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत। उसके बाद है आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण, जिसमें आपका है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को आपका दो भागों में बांटे हैं, सिद्ध काल जो संधि काल जो 700 से 1000 विक्रम संवत, चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल, भक्ति काल में आते हैं, समय सीमा है 1375 से 1700 विक्रम संवत। उसके बाद है रीतिकाल, रीतिकाल है आपका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल, आधुनिक काल है आपका समय 1900 विक्रम संवत से लेकर अब तक। यह भी आपका रामकुमार वर्मा का चार भागों में बांटा है, और पहला का 2 है, एक सिद्ध संधि काल और चारण काल प्रारंभिक काल में। उसके बाद हम लोग जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण, जिसमें आपका है आदिकाल, समय है आपका 1000 से लेकर 1350 विक्रम संवत। भक्ति काल, यह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उसी का जो नाम है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सभी विद्वानों ने इनके ही नाम को माना है। तो भक्ति काल आपका 1350 से लेकर 1700, रीतिकाल आपका 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक है। यह 4 काल। यह सवाल बन सकता है आपका, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी में, आपका वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी में, आपका यूजीसी नेट में, तथा आपका बीए एमए कॉलेज की डिग्री कोर्स में भी यह सवाल बन सकते हैं। उसके बाद है आपका डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण, जिसमें है आदिकाल। आदिकाल है आपका 1184 से लेकर 1350 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से लेकर 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से लेकर 1857 ईस्वी। उसके बाद है आधुनिक काल 1857 से लेकर अब तक। यह आपका गणपति चंद्र गुप्त का है। यह भी 4 खंडों में बांटे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नगेंद्र की ओर। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, यह भी प्रसिद्ध रहा है सभी विद्यार्थियों के बीच। तो इन्होंने क्या क्या बांटा है देखते हैं। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। 14वीं सदी यानी कह सकते हैं मध्य तक रामचंद्र शुक्ल का पालन किया है। भक्ति काल 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक। उसके बाद है तीसरा में रीतिकाल 17वीं के मध्य से 19वीं के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं के मध्य है, यानी 1850 से मानते हैं, 1857 नहीं 1850। उसके बाद है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपका नगेंद्र का आधुनिक काल का भी विभाजन हुआ है, जिसे पूर्ण जागरण काल, भारतेंदु युग बोलते हैं 1857 से 1900 तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग 1900 से 1918। उसके बाद छायावाद युग 1918 से 1938। उसके बाद छायागोत्तर काल। उसके बाद है छायागोत्तर काल में है 2 भागों में बांटा गया। एक प्रगति प्रयोग काल जो 1938 से लेकर 1953 तक। उसके बाद नवलेखन काल 1953 से लेकर अब तक, इसमें यह काल है। उसके बाद है आपका डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन और नामकरण। चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकृत कर कुछ संशोधित किया है, जो इस प्रकार है। आदिकाल जो वीरगाथा काल भी उन्होंने भी कहा है 1000 से लेकर 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल सन 1350 से 1650 तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1650 से लेकर 1850 ईस्वी। आधुनिक काल गतकाल 1850 से माना है। डॉक्टर बचन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण। अपभ्रंश काल भक्ति काल सन 1400 से 1650 तक। रीतिकाल 1650 से 1857। आधुनिक काल 1857 से लेकर अब तक। यह नई 4 कालखंड किए हैं।
ये आपको इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक देख रहे हैं आज। इसके बाद हम लोग देखते हैं आदिकाल का नामकरण, जो पूछ सकता है जैसे आदिकाल को कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। जैसे चारण काल आपका जजगिरि हसन आदिकाल को चारण काल कह के पुकारते हैं। उसके बाद है आपका प्रारंभिक काल मिश्र बंधु आदिकाल को कहते हैं। बीच ओपन काल आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। यह पूछ सकता है और पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, यह इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृतायन का। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। संधि काल एवं चारण काल इसका राम कुमार वर्मा का। आदिकाल है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आधार काल है आपका सुमन राजे का। आधार काल आपका सुमन राजे का। उसके बाद रीतिकाल का नामकरण देखते हैं। रीति काव्य जजगिरि हसन। अलंकृत काल मिश्र बंधु, यह पूछा जाता है BA MA में कि अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है आपका रीतिकाल। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, ये तीनों आ जाएंगे इसमें। आपका राम कुमार वर्मा भी लिख सकते हैं, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी तीनों। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कलाकाल में आप रमाशंकर शुक्ल रसाल लिख सकते हैं, या डॉक्टर भगीरथ मिश्र भी लिख सकते हैं। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको याद है, या कोई भी जिसे ऑप्शन में दिया है। आपका कलाकाल किसने कहा, जिसमें आपका यदि रमाशंकर शुक्ल रसाल नहीं दिया है तो आप डॉक्टर भगीरथ मिश्र की तरफ जा सकते हैं। यहाँ अब हम लोग जानते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को किसने क्या क्या कहा। वर्तमान काल कहा मिश्र बंधु ने। गत काल कहा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गत काल। आधुनिक काल कहा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने काल लोग के नामकरण को लेकर मतभेद है, किंतु इसकी वैचारिक भिन्नता आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण के संबंध में है, उतनी अन्य में नहीं। यह आपका सब का अपना वैचारिक मतभेद है, लेकिन इसमें आपका सब एक मत होके आपका यह मानते हैं। आदिकाल सब इसमें एक मत है, सभी का सर्वमान्य मत है। जो पूछेगा आदिकाल का 1000 ईस्वी से लेकर 1350, ये सर्वमान्य मत है। यानी इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं, राम कुमार वर्मा भी मानते हैं, नगेंद्र भी मानते हैं, यानी कि सर्वमान्य मत है। आदिकाल 1000 से 1350, भक्ति काल 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 से लेकर 1850, आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक। यह सर्वमान्य मत है। यदि पूछेगा तो यह बता दीजिएगा, उधर होने से इसमें सही हो जाएगा। और वह तो बाकी सब विद्वान अपने अपने राय देते हैं कि कोई वीरगाथा मानता है तो कोई बीजरोपण काल, सब अपना अपना अलग अलग मानते हैं। तो इसीलिए आप सर्वमान्य मत पर ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं जो यह तो काल विभाजन हुआ। जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखे गए उसमें क्या क्या पद्धति थी। जैसे वर्ण कर्म पद्धति, जैसे वर्ण कर्म मतलब वर्ण को ख गो, क से कबीरदास, और क से केशव, क से कमलेश्वर, नई कहानी के, ये सब एक ही साथ आ जाएगा। इसको बोलते हैं वर्ण कर्म पद्धति। तो वर्ण कर्म पद्धति क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसे वर्ण कर्म पद्धति में
लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्ण के कर्म में दिया जाता है। जैसे नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, न हो कर्म। इस पद्धति में कालकर्म अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता है। जैसे कवि केशव और आपका कबीर, ये आपका है, जिसमें आपका डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, गार्षाद दासी इन पद्धति का प्रयोग किया है। यह दो है जो कि आपका वर्णकर्म पद्धति का प्रयोग किया है, डॉक्टर शिव सिंह सेंगर और गार्षाद तासी ने इसका प्रयोग किया है। आप कालकर्म पद्धति, इसमें जिसमें आपका कालकर्म है, जन्म तिथि के आधार पर इतिहास ग्रंथ एवं उनके काल निर्धारित किए जाते हैं। जैसे जज गिरिहसन और मिश्र बंधु इस पद्धति का प्रयोग किया है। जज गिरिहसन और मिश्र बंधु ने इसका पद्धति का प्रयोग किया है। तीसरा है आपका वैज्ञानिक पद्धति। क्या है? इस पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः तटस्थ रहकर तत्वों का संकलन करता है। इसमें आपका तत्वों का जो एविडेंस है, तत्व है, उसका संकलन करता है, उसको कलेक्ट करता है। वह तत्वों को कर्म एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति का कालबद्धता तथा तत्वों की पुष्टिता अनिवार्य है, उसकी पुष्टि करता है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तत्वों को भी नहीं बल्कि व्याख्या और विश्लेषण का भी मांग करता है। जो इतिहास में व्याख्या है और विश्लेषण की भी मांग करता है, इसीलिए यह आपका नहीं है। और सबसे फेमस है आपका विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति जिसमें है आपका रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, यही है पद्धति में लिखे हैं। यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन है। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 भागों में बांटा। पूछ सकता है हिंदी साहित्य इतिहास में सर्व महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति। इसके जन्मदाता कौन है? तो तेन महोदय है। इसका 3 भाग है, जाति, वातावरण और छंद। और इसका शुरुआत लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी है। तो इस प्रकार से 3 पद्धति आपका, यह 4 पद्धति हुआ, वर्णकर्म, कालकर्म, वैज्ञानिक और विधेयवादी। तो इसका सबसे फेमस है विधेयवादी। आप जानते हैं कि कौन इतिहासकारों ने क्या क्या नाम से इतिहास लिखा? तो सबसे पहले जानते हैं इतवार द ला लेत्रुई हिंदवी ये हिंदुस्तानी 1839, गार्षाद तासी। भाषा आपका इसमें फ्रेंच, जो आपका फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसमें आपका उर्दू के और हिंदी के 738 कवियों का विवरण है एवं अंग्रेजी वर्णक्रम से दिया गया था। जो इसमें जो अंग्रेजी वर्णक्रम से दिया गया था, जिसमें ABC है ना, ABCD, तो उस प्रकार से लिया गया, जिसमें आपका 738 कवियों का इसमें परिचय है। जो 72 आपका सिर्फ हिंदी के 72 है और बाकी सब इंग्लिश। तो इस पद्धति में लिखा गया था, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इसका हिंदुई, जो इसका हिंदुई है, ये वाला हिंदुई का अर्थ है हिंदुई यानी हिंदवी यानी कि आप कह सकते हैं हिंदवी यानी हिंदी कह सकते हैं। और हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तानी है और ये हिंदुस्तान से है। और इसका जो 1839 में लिखा गया था, जो ये प्रथम भाग 1839 में आया, दूसरा 1847 में आया, वो अभी जान ले।
और तीसरा आपका आया दूसरा संस्करण यानी सेकेंड एडिशन 1871 को। और इसका आपका जो इसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद हिंदी में किया आपका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने 1952 में। इसके बारे में हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं तज़किरा ई सूरा ई हिंदी तबका सूरा 1848। मौलवी करीमुद्दीन इसके ग्रंथकार थे 1848 में, जिसमें आपका 1004 कवियों का विवरण दिया गया था। और इसमें आपका 62 कवि हिंदी से संबंधित थे, बाकी दूसरा भाषा से। और यह भी कालकर्म को ध्यान में रखकर लिखा गया था। इसमें कालकर्म यानी डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखकर लिखा गया था। उसके बाद देखते हैं भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ला, जो आपका नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। यह शिव सिंह सरोज 1883 शिव सिंह सेगर द्वारा लिखा गया है, जिसमें आपका 1003 कवियों का विवरण दिया गया है। इसमें आपका शिव सिंह सरोज में 1003 कवियों का, जिसमें आपका 838 कवियों की रचनाओं में नमूने तथा उत्तरार्थ थे और जीवन परिचय भी दिया गया है। जिसमें इसका आपका जो इसका पद्धति है काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास इसमें नहीं किया गया था आपका शिव सिंह सरोज में, जिसमें यहाँ सिर्फ कवि का नाम पता कहाँ है उस टाइप से लिखा जाता था। उसके बाद है आपका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान जज गिरी हसन, जो ये है जिसमें आपका हिंदी साहित्य में आपका ये पहला इतिहास ग्रंथ है, जिसमें आपका काल विभाजन किया गया था। यह आपका प्रश्न पूछते हैं इसमें काल विभाजन किया गया था, यह अंग्रेजी में लिखा गया था 1888 में। इसका प्रकाशित किया था आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा इसका प्रकाशित हुआ था। सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास मान सकते हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान 1888, जो आपका पहले बताया 11 भागों में नामकरण है इतिहास ग्रंथ। इसमें आपको 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें 886 कवियों का विवरण के आधार पर शिव सिंह सरोज है, जो ये 88 है और यह शिव सिंह सरोज से लिया गया है। उसके बाद जानते, यह इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं हिंदी कवित्त रत्नमाला भाग 1909 में और 1914 में श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, याद कीजिएगा। मिश्र बंधु विनोद 1913 मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया है, मिश्र बंधु के द्वारा। इसमें आपको पूछ सकता है कि जो मिश्र बंधु का ये है 1913 और इसका दूसरा भाग तो 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 3 भाग में है, चौथा भाग 1934 में। आपको इसमें सवाल बनता है कि मिश्र बंधु कितने भाई थे, तो मिश्र बंधु विनोद 3 भाई, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। याद कीजिएगा, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और आपका श्याम बिहारी, GSS याद कर सकते हैं, गणेश, श्याम, सुखदेव।
उसके बाद है आपका, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, एडविन ग्रिफ। ए हिंदी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920, एफ ई के। उसके बाद है ब्रज माधुरी सार 1923, वियोगी हरि। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी। हिंदी भाषा का विकास 1924, श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी 1928, रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ला। ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ला। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? यह आपको नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ सबसे पहले, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसे भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास का नाम दिया। जो रामचंद्र शुक्ल को पहले कहा गया था कि आप हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखिए, तो भूमिका लिखने में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिख डाला। जो हिंदी आपका नागरिक प्रचारणी सभा है उसमें प्रकाशित हुआ था। नागरिक प्रचारणी सभा 1893 में बनाया गया था। तो आपको यहाँ पूछेगा कि कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो नागरिक प्रचारणी सभा में, जिसमें आपका कौन पद्धति का यूज किया गया था, तो विधेयवादी पद्धति इम्पोर्टेंट है, यह याद कीजिएगा। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। उसके बाद है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमास शंकर शुक्ल रसाल। उसके बाद है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। हिंदी साहित्य 1933, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934, कृष्ण शुक्ल शंकर शुक्ला। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य के इतिहास 1941, ब्रज रत्न दास। हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्सल्य। यह सब याद कीजिएगा, एक बार रीडिंग मारिएगा। हिंदी काव्य धारा 1944, राहुल संस्कृतायन। हिंदी वीर काव्य 1945, डॉक्टर टिकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1945 में नंद दुलारी वाजपेयी। रीतिकाल की भूमिका 1949 में डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, नंद दुलारे वाजपेयी। उसके बाद है आधुनिक भारत के संत परंपरा 1951, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, यह भी इम्पोर्टेंट। हिंदी साहित्य का भूमिका 1940, ये भी इम्पोर्टेंट। तीनों आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का भूमिका 40, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 52, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52, ये याद कीजिएगा तीनों। हिंदी साहित्य का अतीत 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, ललित बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विहित इतिहास 16 भागों में 1961 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का 1965, जो आचार्य शुक्ला का समर्थन करते हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है इसमें। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। यह विद्यार्थियों को खूब भाया है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, नारायण चतुर्वेदी।
साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बचन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौलिक इतिहास 2004 संपादक नीलाफ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, यह भी पूछ सकता है नारी से संबंधित नारी इतिहास 1912 नीरजा माधव। इसी के साथ फिलहाल वैसा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ नहीं है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक दो इतिहास ग्रंथ जिसमें आप यह याद कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वह सब आज क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ पूछ सकता है कि 84 वैष्णव के वार्ता के रचनाकार कौन है। यह तो आपको याद होगा, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव के वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ और गोकुलनाथ विठलनाथ, इसका आंसर गोकुलनाथ। उसके बाद है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास लेखकों का कालक्रम में सही क्रम क्या है। देखिए आप हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़िएगा, जो हमने इससे पहले बताया कि कालक्रम की सबसे पहले किसने लिखा, तो इसमें आप आराम से जान जाइए कि कालक्रम क्या है। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं मिश्र बंधु सबसे पहले। तो मिश्र बंधु सबसे पहले आया था, जो 1913 में लिखा। सेकंड में आया रामचंद्र शुक्ला 1929 में, सब याद है, या डी नंबर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं और जाएंगे। मिश्र बंधुओं में से कौन नहीं है, देखिए तीनों भाई में से आपका कौन भाई नहीं है। तो इसमें आपका कौन कौन हमने याद किया था आपका मिश्र बंधु में, आर, तो इसमें आपका कौन नहीं है, एस जी हमने याद कराया था। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, तो कृष्ण बिहारी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा। गार्षद दासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है, या आप देखते हैं गार्षद दासी। तो गार्षद दासी सबसे पहले फ्रांसीस या फ्रेंच, जॉर्ज गिरियर्सन अंग्रेजी। तो यह सब जस्ट अभी हम लोग देखें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रम से सही क्रम में क्या है। सही क्रम में आपका कौन सा सही है, तो सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ देखिए मिश्र बंधु विनोद का हिंदी साहित्य का इतिहास, यह मिश्र बंधु विनोद, डी नंबर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। यहाँ आपको सुमिलित करना होगा कि कौन क्या क्या रचना लिखे हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप जान सकते हैं बचन सिंह का है, तो इसी के साथ बी नंबर। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आपका राम कुमार वर्मा का है, आलोचना करते हैं। उत्तर भारत का संत परंपरा, उत्तर भारत का संत परंपरा है आपका परशुराम चतुर्वेदी। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हमने दिए थे वीडियो में, वह सबको आपको याद करना होगा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब है, देखिए शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब है, 1883 ईस्वी में, यह सब याद कीजिएगा प्रकाशन वर्ष। मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण के साहित्यकार ने सुझाया है।
मलिक मोहम्मद जैसी का जो आपका है वह कौन ने सुझाया है? देखिए, जज अब्राहम ग्रियर्सन, जो ग्रियर्सन ने अपना कालक्रम में बांटा है, उसमें आपका मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य तीसरा में बांटा है, जो 11 भागों में बांटा गया था। तो इस प्रकार से आप जो पहले पढ़े उसमें ही क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है। विधेयवादी पद्धति सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया था, और यह आपका सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह यूज किया गया था, वो भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जा रहे हैं। हम लोग उसी प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के कालक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया? देखिए, कालक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया? रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी पद्धति, शिव सिंह सेंगर आपका वर्णकर्म, तो ये कालकर्म आपका मिश्र बंधु विनोद कालकर्म पद्धति का प्रयोग किया है। दूसरा है प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? देखिए, सूत्रपात तो आपका गासद तासी के द्वारा ही माना जाता है। उन्होंने ही आपका वर्णकर्म अंग्रेजी के ABCD से स्टार्ट किया था, जो फ्रेंच भाषा में है। फ्रेंच कहे, फ्रांसिस कहे, सब एक ही है। हिंदी साहित्य के इतिहास का नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना जाता है? देखिए, नींव का पत्थर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नींव का पत्थर। देखिए, इसके लेखक है जज ग्रियर्सन, और नींव का पत्थर मानने का कारण है इसमें आपका कालक्रम में बांटा गया है, 11 कालक्रम में बांटा गया है, और जो अंग्रेजी में लिखा गया था। तो यह सब याद करने का है, यही क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले कालक्रम वर्गीकरण पद्धति निरूपण और मूल्यांकन किया? सबसे पहले कौन कालक्रम पद्धति का मूल्यांकन निरूपण किया? तो सबसे पहले तो आपका जज ग्रियर्सन किए हैं कालक्रम में बांट के। उसके बाद है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को माना जाता है? देखिए, जज ग्रियर्सन प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को माना जाता है हिंदी साहित्य का? इसमें आप सबसे पहले हिंदी साहित्य सबसे पहले कौन लिखे हैं? प्रस्थान बिंदु। शिव सिंह सरोज को नहीं मानते हैं, शिव सिंह सेगर को नहीं मानते हैं, तो किसे मानेंगे? आपका हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का को मानेंगे। इसमें आपका विधेयवादी पद्धति से लिखा गया है, सारा आपका कालक्रम में बांटा गया है विधेयवादी। डॉक्टर जज ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की? देखिए, यह आपका शिव सिंह सरज से कहा गया है, जो पहले बोले थे 88-83 में वो लिखा गया, 88 में लिखे, तो उससे सहायता लिए हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि इसमें क्या था, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, था जज ग्रियर्सन द्वारा, इसीलिए। 8 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वाधिक किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में पहले प्रकाशित हुआ था, नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। उसके बाद आपका हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में जाना गया, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित होके। उसके बाद है, हिंदी साहित्य के लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना जाता है?
तो इसका प्रथम क्रांतिकारी कदम अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना आपका सर्व क्रांतिकारी कदम माना जाता है। उसके बाद है आपका जनता की चित्तवृत्तियों का। जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन को आधार बनाने वाले आचार्य कौन थे? जनता की चित्तवृत्तियों का आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? आपका किसका विवेचन किया है? वीरगाथा काव्य का। निम्नलिखित में से किस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादित कहकर साहित्य के बराबर क्षेत्र से बाहर रखा है? तो इसका है सिद्ध और नाथ साहित्य को। सिद्ध और नाथ साहित्य को आपका रामचंद्र शुक्ल ने संप्रदाय कहकर बाहर रखा है, क्योंकि इसमें आपका सिद्ध और नाथ एक प्रकार से धर्म थे। सिद्ध और नाथ धार्मिक थे, इसीलिए अलग किया है। हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, यह अभी तक अधूरा है। इसमें आपका पूरा नहीं लिख पाए। इसमें आपका 1650 तक ही लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उनके सुधार किए गए उजागर करने वाले पहले विद्वान थे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसका सुधार किए नए उज्ज्वल में दोनों का तर्क मतभेद हमेशा चलता रहता था। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ, यह तो आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य की वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि इसमें क्या है? क्योंकि अपभ्रंश भाषा हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाते हैं और हिंदी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। ये थे आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह आपको इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। खाली आपको अच्छे से याद करना है। किसका इतिहास ग्रंथ में सबसे कम काल कर्म में बांटा गया? तो रामकुमार वर्मा लिखिएगा। 900 साल का इतिहास, तो इसमें आपको याद करना है। कुछ को आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।